एक्यूरेट इलाज कर सकता है, जल्दी इलाज कर सकता है ना डॉक्टर। ज्ञान के भी डॉक्टर्स जो होंगे पॉइंट्स रेडी है, दो बेसिस पे। एक तो धीमी रहती है, एक तो जितना एक्सपीरियंस होता है उतना तुरंत दवाई क्लियर हो जाती है। और दूसरा है कि भाई स्टडी किया हुआ है, उसमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब बनता है? अनुभव भी बनता है एक्सपेरिमेंट से। जितना यूज करते हैं ज्ञान, तो एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं होता है तब तक क्वेश्चंस ही रहते हैं, तब तक शायद इतना निश्चय भी हो सकता है कि निश्चय एक्सपेरिमेंट करने, निश्चय निश्चय से एक्सपेरिमेंट करते, एक्सपेरिमेंट से अनुभव बनता है, अनुभव से सदा स्मृति। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े, बाबा मुक्ति जीवन की राह दिखा रहे, स्वर्ग के गेट पर खड़े जीवन। अच्छा प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? कौन सा आवाज अटेंशन जरूर रखना है? आवाज बहुत कम है। रजिस्टर रिकॉर्ड, सिंपल अटेंशन बाबा कहते जो हमेशा कहते हैं, याद का। और किसका टेंशन रखना? पॉइंट्स का। अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी नहीं दिया, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास। माया नाक कान से कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगर दुख देंगे, कभी संस्कार इतना नेचुरल होता है, फील ही नहीं होता है कि दुख भी दिया है। कोई हर्ष बोलने का ही संस्कार होता है। क्या तू भला ही क्या था, इंटेंशन कुछ नहीं था, लेकिन दुख की पाप के खाते में जाएगा। मेरा इंटेंशन ही नहीं था। इंटेंशन प्लस एक्शन करो, चाहे वो एक हो या दूसरा या दोनों। हम्म, गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे तो समझते हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो, जितना हो सके। देखो यहाँ वॉक कर रहे हैं, यहाँ से नीचे गए, एक मिनट मिला, इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, जितना हो सके याद में। बहुत सहज है। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर, ये भी आपने समझाया है दैव करने हैं।
शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे भी कर्म बन जाता है। पापा ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। अच्छा, कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना? तो राजा ही है, फिर भी, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही है। यहाँ तो बच्चों को निश्चय है, एक्चुअली वो सात सुख बताते हैं दुनिया में। तो वो सातों सुख का तो एक्चुअल सुखी है। एक बादशाह का बच्चा होने से ही तो सुखी नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला सुख तो है ही निरोगी काया, सबसे पहला पोजीशन। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। हाँ, किसी प्रकार का नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में ही नहीं है। रचता रचता का तो ज्ञान होगा, क्रिएटर का ज्ञान है और क्रिएशन का ज्ञान। जस्ट इमेजिन करो, न पता है कि ये ड्रामा है और न पता है इसका फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर बन गए। क्या एक्टर है, क्या कौन सा एक्टर है? तो बाबा कहते हैं मनुष्य, यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी ये भी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान ही नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, अभी है वो नहीं। अच्छा, किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तो बच्चे कहाँ भी के खाने नहीं जाएंगे। जानते हो, पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सत्युग में भक्ति होती नहीं है, वहां है ही सुख। जहाँ भक्ति है, मतलब भक्ति का रीजन है कोई ना कोई का दुख है, और कुछ नहीं। परमात्मा के विछोह का भी दुख है, दूर हो गए उससे, उससे मिलन की इच्छा है, तड़पन है, वो भी तो दुख है ना। तो जहाँ दुख है वहां फिर ये पुकारना है, दुखी नहीं क्यों पुकारेंगे? तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, वो जो दुआ है, सुख में सिमरण सब करे दुख भी करे न, ये एक्यूरेट हम बच्चों के लिए। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर है, मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब बहुत नजदीक है। फोन करते हैं ना भाई, बस गेट पे पहुंच गया हो, तो अब तो टाइम ही नहीं है ना ऊपर आने में। इतना नजदीक कर दिया बाबा ने स्वर्ग, स्वर्ग के गेट पर है, लग रहा है। जो भी चल रहा है परिस्थिति चल रही है, लेकिन हम कहाँ हैं? बाबा स्वर्ग के गेट पर। तो सब में है स्थूल बातें, ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में ही नहीं है। सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, किसी को पसंद नहीं होते, दुनिया में ही भीड़ नहीं होगी। वहां बहुत थोड़े मनुष्य हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे है नहीं, इनको राह दिखाओ। राह हमेशा
राह दिखाओ। अब कौन सी राह आप पूछ रहे हैं? गीत है कि राह दिखाओ। अब कौन सा रास्ता चाहिए ना भाई, आपको जाना है। आप ये तो नहीं बोलते मुझे रास्ता बताओ, मुझे इस जीके में जाने का रास्ता बताओ। रास्ता बताओ थोड़ी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे कहाँ का रास्ता चाहिए, तो नयनहीन को राह दिखाओ। अब कौन सी राह गाई ना, गाया था, सभी ने गाया था, राजू बहन ने गाया था, नयनहीन को राह दिखाओ। कौन सा रास्ता चाहिए ये तो बताओ। हाँ, जाना कहाँ है तब तो बताए कि यहाँ जाना है। वह कहते हैं राह हमेशा, एक्चुअली वो उनको भी नहीं पता, बट वास्तव में राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते। वहां रास्ता बताओ, मुक्ति चाहिए या सुख चाहिए, ये रास्ता चाहिए। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुष्य को पता ही नहीं है। अच्छा, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, बेचारी अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, ये वाले तो टीचर को ही कहेंगे, और क्या नहीं है। याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाता है, यह है राज्य। हमारी बुद्धि का ज्ञान है परम पिता परमात्मा के साथ, इसमें तो खुशी और का कुछ पारा लेकिन चढ़ लिखते जाना तो नहीं चाहिए। थे। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, हम्म। कोई को भी दुख न दे, जाते भी है किसको दुख न देवे। रोज कौन खावे, कभी परंतु कभार फिर खाओ भी तो माया नहीं। नाक कान से पकड़ करा देती है, फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करो कि किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख। बाप आते ही हमको ऐसा देवता बनाने। अच्छा, ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते, फिर तो दुख दे सकते हैं। नहीं, एग्जामिनेशन सिर पर आया है, फिर बाबा कहते तो फिर कोई सजा दे सकते। सजा आदि दे दो। सजा में भी कौन सी सजा अलाउड है? पनिशमेंट। से सजा के टाइप भी सुन लो, अगर किसी को देनी है तो। एकदम, और ये वाली सजा है, मतलब एक तो बांध दो, और दूसरा है जो उसका प्रिय फेवरेट है वो, हाँ, या तो जाने मत दो या खाना। बस ये सजा बाबा कहते हैं। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है ये लॉफुल हो गया ना कि नहीं मार सकते। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना, और साथ साथ हम रूहानी टीचर्स हैं, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। से कायदे है, मैनर्स है, भी सिखलाना होता है कि ये नहीं करना, इस तरह से नहीं बताना है, ये नहीं है। मैनर्स सिखलाना, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ बता पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं ना। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है,
ज्ञान इस तरफ कि उस तरफ। मतलब अमरनाथ के बारे में चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। उनसे स्वर्ग से नर्क बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे भी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, फिर क्या चाहिए। परंतु याद की यात्रा कहाँ है। पढ़ाई फिर भी करा सकते हैं अच्छे से। यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है। इसमें ही, याद में ही माया फतकाती है। क्या नहीं लगता है मुझे बाबा की इस क्लास में विशेष वरदान है। याद में एकाग्रता सबके इजीली एटलीस्ट सेंटर पर तो हो ही जाती है। बाबा कहते याद में फतकाती है, एकदम योग तोड़ दे। फतकाना मतलब नहीं, उसको छेड़ को जोर से उसको गिरा देना, एकदम योग ही तोड़ देती है। बाप कहते तुम सब योग में, तुम सब योग में क्या है बहुत कमजोर हो। है कोई योग में कमजोर विवेक में? योग अच्छा, अगर कमजोरी है तो बताओ अच्छे से। योग जैसा तो इजी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो एक्चुअली शरत भी चाहिए, प्यूरिटी बहुत चाहिए। जितनी पवित्रता आत्मा में आती जाएगी, देह भान, देह की फीलिंग, और जितना सुख देते जाएंगे, ये सब योग के सारे इंग्रेडिएंट्स मददगार है। उतना योग बहुत अच्छा लगता है। और निश्चय, बाप निश्चय। तो बाबा कहते हैं उनसे, आप कहते हैं, तुम सब योग में बहुत कमजोर है। अच्छे अच्छे महारथी भी क्या है, बहुत कमजोर है। समझते ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी है। बाप कहते हैं ये लोग समझते कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है इसलिए महारथी है। और बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं सवार प्यादे है। बाबा को पता है ना योग नहीं लगा सकते। योग में अलर्टनेस, योग में एकाग्रता, योग में बहुत बहुत कर्मेंद्रियों की चंचलता, आलस्य, मतलब योग नहीं लगता। अब इसलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे है। महारथी वह, महारथी उसको कहते हैं अच्छा पॉइंट सुनाना बाबा, वो दुनिया वालों के लिए महारथी। महारथी वह जो याद में रहते, उठते बैठते याद में रहे तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे। ये भी, इसमें भी उठते बैठते। अब जैसे अगर अभी जो करंट चल रहा है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसी बातों में है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ योग है हो रहा है, प्रॉब्लम के साथ योग। कई बार हमने डिस्कस किया ना कैसे अनन्य बच्चे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स में उनकी डीलिंग कैसे होती है। इनका कई बार मैंने सुना है, वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ है 10 बजे, 8:30 बजे, और 10 बजे वहीं कहीं से फ्लाइट से आई, से ट्रैवल बहुत करती थी, 40 कंट्रीज में उनका ट्रैवल चलता ही रहता था। आए फिर एयरपोर्ट से डिविएट करने को बोला इधर में, क्योंकि न्यूयॉर्क में है ना सेंटर, तो न्यूयॉर्क में तो नहीं आ सकते। तो किसी नजदीक है जो एयरपोर्ट के, वहां गए। जैसे ही गए तो वहां दोनों सब टीवी सेट्स होते हैं, देख रहे हैं एकदम, आओ आओ दीदी, मोहिनी दीदी आओ देखो। दूसरे कमरे में गए। उस समय हम बच्चों का मेन
संकल्प क्या है? योग ज्यादा, सकाश दो, न कि केवल न्यूज का जो डायरेक्शन है सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि भारत ही वह जो उठते बैठते तब याद में रहते, उठते बैठते याद में रहे, कर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते भी है, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। पहले तो जो सेंटर है, एक है स्थान का फिक्र उन दिनों, और फिर बच्चों का फिक्र, और फिर अ, जो सेंटर्स खुल रहे वहां विघन जो हो रहे थे वहां की बातें फिक्र। तो फिर घड़ी घड़ी की तरफ चली जाती है। जब ये पांडव भवन में लिया, 2000 में लिया था उस समय, बहुत कोर्ट केस चला था। जब पापा को कोर्ट में बुलाता था, जो जिसने जो ओनर बुलाता था और आता नहीं था, देना नहीं, ऐसे करके 2-3 बार बाबा को हाजिर होना पड़ा। इसीलिए स्टोरी है उसकी। तो बाबा कहते हैं कितने मत्थे मामले हैं, कि अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई है नहीं। बाबा के ऊपर फिक्रात रहती है ना, तुम घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, तुम दिखे जा सकते नहीं है ना। बाबा के जितने, यहाँ तो एक बच्चे की जीवन की जिम्मेवारी है, 2 बच्चे की, कितने बच्चों के जीवन की जिम्मेवारी। चलो फिर करके कम भी होगी तो भी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे, तुम दिखे जा सकते हो, पर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, खून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया, सब कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। हाँ, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज लेकिन इसमें कल भी बोला है तो बहुत सहज, परंतु इसमें मजबूती चाहिए, अपनी मजबूती चाहिए, खुद का निश्चय। इसलिए जो कुमारियां कहते हैं ये बोले घर वाले ऐसे करते हो, चलो डॉटर इन लॉज है वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन कुमारियां की मजबूती जब होती है ना, तो सब रास्ते भी निकलते। वैसे भी कोई भी परिस्थिति में एक चोर को भी सब तरफ से आप बंद कर दो, फिर वो क्या करता है? अगर निकलना ही है तो क्या करता है? देखिएगा ना क्या पॉसिबिलिटी हो सकती। तो ये जो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना क्या करें, ये है वो है वो है, और इसलिए तो वो जो चोर को जो पॉसिबिलिटी समझ में आती है ना, दूसरे को फोन करके पूछेगा तो उसको नहीं समझ में आएगी। उसको पता है ना कि भाई कहाँ से निकल सकता है। अपनी परिस्थिति में हमें पता होता है कि कैसे निकल सकता है। बहनों को आप कहो कि हाँ हाँ ऐसे है, ये है, ठीक है, सॉरी इसलिए नहीं आ सकती, वो ठीक है, नहीं बोलेंगे ठीक है, लेकिन खुद को फिर भी पता होता है अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ ना निकल सकती हूँ। इसको कहेंगे अपनी अपनी बुद्धि चलाओ। तो बाबा कहते हैं इसमें अपनी मजबूती चाहिए, हमारी अंदर की सच्चाई चाहिए। कैसी सच्चाई चाहिए? बाबा से रियल प्यार चाहिए, तो फिर वो मजबूती दिखाई देगा। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर
चल न सके। कुमारियों माताओं तो वो क्या करना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगैर कुछ भी मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, मारियो के लिए बाबा कह रहे हैं वो पढ़ाई भी इसलिए पढ़ने देते हैं, मतलब ताकि सेवा कर। कहते जब तक इसमें पक्के हो जाए, पढ़ते रहेंगे और इधर पक्के होते जाए, नहीं तो फिर यहाँ के भी नहीं और वहां के भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं करी और ये पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ना हो। ऐसा ना हो फिर दोनों जहां से चला जाए, कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान रखने और शरीर समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा घर जाते हैं, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। तो वो छोड़ेंगे, तो वो तो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, तुम तो किसकी तकदीर में नहीं है, तो तकदीर भी क्या करे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे। अच्छा, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में पहले हम अशरीरी आए थे परम धाम, फिर बाद में सुख के कर्म संबंध में बंधे। कर्म बंधन नहीं था, कर्म संबंध। परम धाम से जब आए थे आत्मा तो अशरीरी थी ना परम धाम, उसके बाद फिर सुख के संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर पाप कहते तो वहां कर्म बंधन टर्म भी नहीं होगा, कर्म संबंध, संबंध है बंधन नहीं, पुल नहीं है। फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, अब फिर पाप कहते अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा कहते है पतित पावन आओ। अब तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ जाने। यहाँ भी अब बाप ने समझाया है, जिनको बाबा ने समझाया, जिनको कल पहले समझाया है वे आते रहेंगे। अब बाप कहते कलयुगी संबंध जो अब तो वापस जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो के खाते रहते, भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी, तुम्हारे मुख से कौन से वर्ड नहीं निकलना चाहिए, हे भगवान, हे राम, हे शिव बाबा, चलेगा ना। ये वर्ड नहीं चलेगा। हाँ, वाह वाह वाह, अच्छा एक एक का कॉन्ट्रास्ट, एक ही जगह ऑल एकदम वाह वाह वाह। हे भगवान, हे राम, यह भक्ति के अक्षर भी न, ओ माय गॉड तो चलेगा, ये भगवान को या ओ माय गॉड, बात तो एक ही। बाबा कहते देखो कितने छोटी छोटी मैनर्स बाबा सिखलाते हैं। खाली प्यार, बाबा से प्यार करो याद करो ये नहीं है, मैनर्स क्या बोलना है क्या नहीं, ये वर्ड भी नहीं हो सकता। यह तो क्या होना चाहिए, ये सब वर्ड्स ये बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओ शिव बाबा,
ये वर्ड एक्सक्लेमेशन। तो बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है। क्यों बाबा हे वर्ड नहीं यूज करना चाहते? हे मतलब दुख, हे वर्ड क्या है? ओ माय गॉड क्या है? दुख है, अंदर दुख है तभी तो बोल रहे हैं। तो इतना सा भी दुख का प्रोजेक्शन हो, ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है। सत्व प्रधान सत्युग में रहते हैं। सत्युग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग सिर्फ सत्युग को कहा जाता है। 50% तो हो ही जाती है ना, मतलब सत्युग के बाद तो 75% सेमी संगम युग के चढ़ती, वो तो उतरती कला है। वह कहते हैं मतलब सत्युग इन द सेंस कि अब उस कंटेक्स्ट में बाबा कहते हैं त्रेता और सत्युग के कंटेक्स्ट में, सत्युग चढ़ती कला है, फिर उतरती कला, फिर तो और उतर रहे हैं। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। स्वर्ग सिर्फ सत्युग को ही कहा जाता है। तो बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान। अब सत्युग सूर्यवंशी की फिर निशानियां क्या है, अब देखना है। हम सत्युग की शुरुआत करेंगे। एंट्री कब होती है, यही उसकी स्टेटस बताता है, कब उसकी एंट्री होती है कोई भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं जैसे ओपनिंग बैट्समैन है, क्यों उसकी एंट्री उस समय क्यों करते हैं, वो उसका स्टेटस है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, अंत। आदि का ज्ञान है, मध्य का है, अंत का भी है। अंत का लास्ट की सीन का भी ज्ञान है। अच्छा, उस सीन के बाद कहाँ जाना है उसका भी ज्ञान है। और उसके बाद फिर क्या होना है, क्लैरिटी और किसी के कोई भी फिल्म में नहीं है। आदि मध्य अंत का ज्ञान। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। छाट वृत्ति को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे से समय। बाकी सब धर्म नंबरवार आते हैं, छाट वृत्ति को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। अच्छा, क्या समझा? जिस धर्म का वो होगा उसके बाद वो आएंगे। तुम्हारे में भी तो ये बातें और किसकी बुद्धि में ही नहीं होगी। उस समय मुस्लिम धर्म वाले कब आए? धर्म स्थापक पहले आता है या ऑलरेडी वो होते हैं? बोलो, कल अनुपमा, ऑलरेडी वो होते हैं मुस्लिम वाले और फिर धर्म स्थापक आते हैं, या धर्म स्थापक पहले आते हैं या बाद में आते पहले धर्म स्थापक आने चाहिए, तभी तो वो धर्म शुरू होगा। धर्म स्थापक हैं? वो धर्म स्थापक पहले आते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो मुस्लिम वाले पहले रहते हैं या बाद में आते हैं? बाद में आते हैं। क्या हुआ, डिवाइडेड आंसर क्या है? बाद में बनते हैं, लगता ही हाँ, लगता है बाद में। उसके साथ ही आते हैं ना। पहले वो धर्म स्थापक आएंगे मुस्लिम का, और फिर वो उस धर्म की आत्मा है। अच्छा, फिर जो ब्राह्मण धर्म की आत्मा है वो भी कन्वर्ट होती है मुस्लिम या क्रिश्चियन। तो पहले होती है ना मुस्लिम वाली आत्मा। मनोज भाई हाँ बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं। तो पहले वो होती है ना, ब्राह्मण धर्म वाले मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो पहले होती है ना।
राइट बोलो। ब्राह्मण आत्मा है, फिर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई। हम ब्राह्मण धर्म वाले देवी देवता धर्म के हैं ना, हम तो कन्वर्ट हुए। हम उस मुस्लिम हो भी गए, पर हम मुस्लिम थोड़ी है। क्लियर? ओरिजिनल हम कौन है? देवी देवता धर्म के। तो कन्वर्ट हुए वाले ऑलरेडी होते हैं, बट वो मुस्लिम धर्म के थोड़ी माने जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म के थोड़ी माने जाएंगे। कौन से धर्म? देवी देवता धर्म के। हम्म। हम्म। वो देवी देवता धर्म के होने चाहिए। वो मतलब, चलो इस तरह से तो ब्राह्मण वाले भी मुस्लिम बनते हैं जो एग्जिस्टिंग है, परंतु क्लियर हुआ? हाँ, ये नहीं सोचो कि वो ऑलरेडी है मुस्लिम्स। बाबा कहते हैं सबको क्लियर, परफेक्ट फरिश्ते। हाँ, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमान। अब बाबा आया हुआ है, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशुक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। शांति मतलब क्वाइटनेस नहीं, साइलेंस नहीं। शांति मतलब पीस। इसलिए पीस और क्वाइटनेस में फर्क है। जहां संकल्पों की एकाग्रता है, संकल्पों में शुभ भावना है, संकल्पों में सुख है, शांति है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते तब कर्म करना पड़ता है। आप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सत्युग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम, अब तो कोई शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि आपको शांति का सागर कहा जाता है, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। ही अभिमानी होते नहीं। अब आप शांति तो सबको देते हैं ना, चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सत्युग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां सत्युग में दिल भरकर शांति मिलती है ना। शांति चाहिए, शांति चाहिए बोलने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए शांति शांति। तो उनको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। संकल्प का सुख ये है शांति। कभी कभी उन यहाँ वाली जो जो दुनिया वालों की टर्मिनोलॉजी में शांति, वो खाने को दौड़ती है। अरे बाबा वहां जा नहीं सकते, जा कमरे में खाने को दौड़ता है। वो शांति, वाइटनेस वाली शांति, दर्द वाली। वाइटनेस वाली शांति तूफानी शांति भी होती है, तूफान के बाद की शांति। नहीं नहीं, तूफान के बाद है तूफानी शांति। जैसे कोई आपस में बहुत झगड़े हो गए, फिर एकदम चुप, तूफानी शांति। तो वो भी शांति। आप कहते हैं, तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित होंगे, पतित दुखी होंगे ही नहीं। दुख सुख की कोई बात ही नहीं है, तो शांति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, आप कहते हैं कि गले में थी और ढूंढ रही थी सब जगह।
चश्मा भी होता है ना। चश्मा ऊपर करके रखते और सब जगह घूमते रहते हैं, कहाँ गया चश्मा। कभी कभी पहने हुए होते हैं, उसका हायर वर्जन है, चीज खो गई थी, ढूंढ रहे थे सब लोग, फिर और ढूंढने लगे चीज, उसको कोई मदद करने के लिए, जब हो गई है हेल्प कर लिया, ज्वाइन हो गए। बाद में किसी ने, समझदार ने पूछा कोई कहाँ थी, तब वहां थी। ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? क्योंकि यहाँ लाइट है। मतलब जहाँ दुनिया में एग्जाम्पल बताते हैं ना, कि वही थी, झगड़े होते आपस में सास बहू के, और फिर चली जाती है पियर में, वही कहाँ थी, शांति। ससुराल में खोई थी ना, तो मिलेगी कहाँ, वहां क्यों गए, यहाँ मिलेगी ना, वहीं फिर क्लियर करो ना। इसलिए जहाँ प्रॉब्लम होती है ना, वहां से भाग के जाना और दर्द में कंटिन्यू रहना। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, आप कहते शांति सुख सब लोग आयुष्यवान भव, वहां कायदे अनुसार बच्चा भी, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। शरीर छोड़ने का टाइम होता है, फिर सत्य की स्टाइल्स पता है। तो शरीर छोड़ते समय क्या हालत होगी बताओ, साक्षात्कार हो जाता है किसका, शरीर छोड़ते समय साक्षात्कार हो जाता है कि अब मुझे कहाँ जाना है, वहां जाके बच्चा बनना है। और शरीर खुशी से छोड़ देते। तो ज्ञानी आत्मा में पॉसिबल है। नहीं नहीं, मुझे वो बाबा ने कभी, नहीं वो नहीं पता होता है ना, छोड़ते समय नहीं पता होता है में। मतलब वो तो उसका ड्रामा सारा, वो प्रोसेस का बाबा ने कभी बोला। तो बाबा कहते, वहां का बाबा ने बताया, शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सत्युग में आ जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए, जितनी ऊंची पढ़ाई, खुशी, हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी, कब, बोलो भाई, जब, आद्या बताए, वेदा बोलो, जब कुमारियां मैदान में आई। हाँ, बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जाओ नहीं, नहीं रहो नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, पहले कुमारियां मतलब आती थी वैसे तो, पर कुछ बंधन जैसे होता था। अब जो कुमारियां मैदान में नहीं आती है, उसका कारण है संस्कार टकराव, इंडिपेंडेंट नेचर और दूसरा संस्कारों का टकराव। भाई वहां जाएंगे संस्कार मिले नहीं मिले, कमाना है, इंडिपेंडेंट नेचर है, वो बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, लेकिन लेकिन जब तक फुल टाइम सेवा पर नहीं आते, तक हो सकता है कोई भी सेंटर वृद्धि को पा सकता है। कभी भी पूरे दिन में कितने आते हैं, सेवा वृद्धि को तब पाती है जब सब
कितनी आज जो भी सोन इंचार्ज सब ट्रेनिंग करके कुमारियां निकली। जब कुमारियां मैदान में आएगी, बाप कहते आपस में तो लून पानी मत, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां तो हर एक चीज दिखने से दिल खुश हो जाती है। हम ही ऐसे कुमारिया लौकिक माँ बाप को बोले कि अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, सत्युग में जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूं, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की क्या चाहिए, अच्छे वर्ड यूज किया, यूनिक वर्ड यूज किया। बात करने की कला चाहिए, तमीज चाहिए, सहूलियत, फजीलत। बात करने की कड़ाई चाहिए। कड़ाई मतलब खड़े होना चाहिए, एकदम मजबूत चाहिए, जे ऐसे करना। वो वाले भी तो जिनको जो अपना जीवन चुनना है जिस तरह का, बड़े मजबूत होते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे तो ऐसे ही करना, इसके साथ ही करना है ना, मजबूती। यहाँ भी बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी, ऐसी ऐसी वाली, फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस। ऐसी तो चाहिए नष्ट। एक बार मर गई फिर याद क्यों आनी चाहिए, परंतु बहुतों को घर की बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। दादियों को देखो, हमारी तो ठीक है, दादियाँ शुभ शांता दादी, सब है ना, एकदम अलार्मिंग स्टोरी। 5 बच्चे, मतलब उसको उस वे से नहीं लेना है, छोड़ दिया, लेकिन हिम्मत पवित्रता के कारण चुना ना। ये भी नहीं कि नहीं छोड़, बच्चों को साथ लेके आई थी, तो ने बोला कि नहीं। 5 बच्चे, 2 साल का गैप, बड़ा बच्चा 12 साल, सबसे छोटा 3 साल का बच्चा, 3 साल की कन्या। जब जा रही थी तो पल्लू पकड़ के जाए, पल्लू पकड़ लिया, करी नष्ट महफिल भी बताया थी। दादी बॉम्बे की है, 2 साल लगे दादी को, सील की बच्ची थी, सील नष्ट मोहा स्थिति दादी की कितनी थी सारी। तो बाबा कहते मतलब इसमें वो नहीं है कि छोड़ा, तो बाबा ने कहा ना प्रॉब्लम ही इतनी देते थे इसलिए छोड़ना पड़ा, कि तो वैसे तो भी कोई घर बार छूटने का इरादा तो था ही नहीं किसी का। लेकिन उस समय भी स्टेज कैसी थी, आपके साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी की, रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह 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 वाह। अच्छी तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास कर, जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास कर, शरीर का भान चाहे, किसी का भी नाम रूप याद ना, किसी का भी, यह मेहनत करनी।
अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्ट भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। दिल की सच्चाई किसको बाबा बोल रहे थे? दिल की सच्चाई किसके कंटेक्स्ट में बोला था? ये बच्चा पता है किसके लिए बोला था? ध्यान से दिल कहीं लगना नहीं चाहिए। किसी के दिल लगी हुई ना, किसी से दिल लगी हुई ना, सच्चाई चाहिए। लगी हुई होगी तो प्रधान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत। माया के रॉयल रूप के बंधनों से विश्व जीत जगत जीत। मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। क्या क्या देखो, हाँ कहा मेरा बन सकता है। यह मेरा मन ही रॉयल माया का रूप। मतलब वही है, विश्वजीत जगजीत वही है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक तनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाए तो माया जीत जाएगी। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। कोई भी नेगेटिव के एक्चुअली वही बदल सकता है जो इन्फ्लुएंस में नहीं है। एक बार मैं नीचे सिरिफ्ट में नीचे रिसेप्शन में ड्यूटी होती थी तो मेरा वहाँ कंप्यूटर ने टेबल आया था, टेबल नया टेबल एक स्टाइल से रखा गया, मैंने अपने स्टाइल से उसको ऐसे कर दिया। दीदी को पता चला, शांति बहन जी नीचे आए और स्ट्रांगली बोला ये ऐसे वैसे वैसे ठीक है, क्योंकि मन मत से चेंज किया ना, सेंटर पे तो नहीं अलाउड है। ठीक है सुन लिया। थोड़े समय के बाद फिर कुछ घंटे बाद जाके मैंने कहा कि प्यार से कहा कि देखो ऐसे ऐसे है ना, इसलिए मैंने ऐसे रखा था कि जैसे आप सिंपल बात को छोटी बनाना और बात बड़ी बनाना। उठ के बैठ जाऊं, बात नहीं करूं, वो ना ही जवाब नहीं दूं, ये भी तो हो सकता है ना। छोटी बात बोला तो स्ट्रांग बोला था। फिर क्या हो जाता है, बात सुनते सुनते बहुत सारी बातें और रिकॉर्ड वाली हुई होती है ना वो बात। सिंपल बात 2 घंटे में खत्म हो गया। मुझे पता है कि भाई ये ठीक है ऐसा है, बता दें। नहीं तो फिर बात फैलाओ, कितने रिस्पॉन्सेस होते हैं वो एक परिस्थिति की। इसलिए कहते हैं छोटी बात नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। ये ये इसको कहेंगे शक्ति।
उनका रिसेप्शन है, उसमें उनकी अपनी थिंकिंग होती है कि भाई किस तरह रिसेप्शन में चीजें होनी चाहिए। पॉसिबल है ना कि उनके भी अपने थॉट्स होते हैं, क्योंकि रिसेप्शन है तब चेंज जो भी करना है वो तो श्रीमत के अकॉर्डिंग करना होता है। हर चीज मजबूती चाहिए, ऐसे इसी पे मजबूती चाहिए। चलो, व्यक्ति इशारे, आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएगी। पवित्रता वरदान धारण। मेरा स्वरूप, मेरा स्वदेश सब पवित्र। जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं ना, उसके स्टाइल को एडॉप्ट करना कोई मुश्किल नहीं होती। चाहे हम बाद में चाहे कितने भी वेस्टर्न हो चुके होते हैं, लेकिन चूंकि वहां बिलोंग करते रहे हुए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदेश स्मृति रखो। तो वरदान को यूज करते हैं। वरदान 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 कैसे पवित्र है? ही पवित्र तुम हो ही, दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा जी, क्या क्या रखना है, क्या क्या। हाँ नहीं, एक तो मोहिनी दीदी का मैसेज था वो अलग है, लेकिन सबको बाकी कब पता है ना, कल का प्रोग्राम सब आएंगे। ओम दीदी का है शांति। 7:15 से और 9:15 फिर दीदी ओम शांति। क्लास में होगी और थोड़ा मदर्स डे की भी सेलिब्रेशन रहेगी। ओम शांति। है कि एक तो कोई सेंसिटिव स्टेटमेंट्स नहीं बोले, ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी मतलब विनाश होता है तो बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट्स है। और दूसरा खाने पीने का सामान जो भी जरूरत है वो सब रखे, यही डायरेक्शन आया है। इसमें योग पाठ्या आयोजित किया जाए। मंडे से फिर हम अर्ली रख सकते हैं, 6:45 से रखे। योग पाठ्या बाद में लेट हो जाता है एक्चुअली। जिनको योग करना है वैसे ही हो सकता ओम शांति। है। योग के लिए बाद में जो लेट नहीं बैठ सकते तो पहले बैठ जाए, वैसे करे। जो लेट बैठ सकते इसके बाद बैठे, चॉइस है। 6:30 से ही जाता है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कलेक्टिव में फिर वही है, 6:45 तक आ सके तो अच्छा है, आ सकते हैं। कौन है?